સત્સંગ આપનાર ગુરુ પાસેથી ભગવાન નામની દીક્ષા લઈ અને ભગવાન નામ જપ કરીએ તો સાંભળેલી સારી વાતો આચરણમાં લાવવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. એક જુવાન વિદ્યાર્થીએ મને કહ્યું કે પિતા, દારૂ પીવાથી, કામ ધंधाમાં ध्यान न આપી શકવાથી खूब दुखी था, कर्जा खूब बढ़ गया. पर बेटे ने सारस्वती मंत्र लिया, जप किया, 700 रुपए की नौकरी करता था और बाद में सीए बन गया और महीने 1,30,000 कमाने लग गया. छोटे भाई ने भी सारस्वती मंत्र लिया, वो भी सीए की परीक्षा में पास हो गया, उसको भी साल का 10 लाख मिलने लग गया. घर का कर्जा भी उतार दिया, पिता की शराब छूट गई, सब बढ़िया हो गया. सकल अमंगल मूल नसाही, जिनकर नाम लेत मन माही. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. वालुड़ा देवाय, कानुड़ा देवाय, बरोड़ा देव देवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. वालुड़ा देवाय, कानुड़ा देवाय, आत्मदेवाय, परमात्मा देवाय, प्रभु देवाय. ओ हरि ओ, हरि ओ, हरि ओ. हमारी तपस्या ने भगवान शिवजी तरफथी અને સમસ્ત સંતો તરફથી અને મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ આવકારું છું. શિવજીના વચનો ઉચ્ચારણ કરજો. ધન્ય માતા પિતા ધન્યો, ધન્ય માતા પિતા ધન્યો, ગોત્રમ ધન્યમ કુલોદ્ભવ, પુત્રમ ધન્યમ કુલોદ્ભવ, ધન્ય ચ વસુધા દેવી, ધન્ય ચ વસુધા દેવી, યત્ર સ્યાત ગુરુ ભક્ત. યત્ર સ્યાત ગુરુ ભક્ત. પાર્વતી એની માતા ધન્ય છે. કોની? તમારી. એમના પિતા ધન્ય છે. કોના? અમારા. એમનું કુલગોત્ર ધન્ય છે. કોનું? અમારા. જેમના હૃદયમાં ગુરુ ભક્તિ ને ગુરુનું જ્ઞાન છે. હરિ ઓમ 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 ઓમ. વાલુડા ઓમ ઓમ, કાનુડા ઓમ ઓમ, હરિ ઓમ ઓમ ઓમ. પ્રભુજી ઓમ 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 ઓમ. હરિ ઓમ ઓમ ઓમ. નારાયણ હરિ. બેસો બેનુડીઓ, બેસો ભાઈલા, બેસો. હરિ ઓમ, હરિ ઓમ, હરિ ઓમ, હરિ ઓમ. जपन जो आया था दिलीप भाई की गाड़ी इधर खड़ी रही जल्दी। हरि ओम
इंद्रः शं वरुणः शं नो भवत्तर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतुं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां वतु औतु माम् औतु वक्तारम् हरि ओम् हरि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवासस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायु हरिः हरि सम जग कछु वस्तु नहीं सम जग कछु वस्तु नहीं प्रेम पंथ सम पंथ प्रेम पंथ सम पंथ सतगुरु सम सज्जन नहीं सतगुरु सम सज्जन नहीं गीता सम नहीं ग्रंथ गीता सम नहीं ग्रंथ हरि जो हर देश में हर काल में हर वस्तु में हर व्यक्ति में प्राणी में चैतन्य परमेश्वर है, उसका नाम हरि है। हरि के समान ये जगत कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। हरि को महत्व नहीं देकर जगत को महत्व देते हैं, इसलिए जगत हावी हो जाता है, दुख देता है, तनाव देता है। मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, बौद्धिक तनाव का वैज्ञानिक कोई उपाय नहीं है। नींद की गोलियां देते हैं, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भी कुछ घुमा फिरा के दवाइयों की तरफ ले जाते हैं। इन सभी तनावों से मुक्त होना हो तो एक सत्संग है कि हरि का महत्व समझ में आ जाए, हरि का महत्व स्वीकृति हो जाए तो मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव और बौद्धिक तनाव, इसकी पोल खुल जाती है। अपनी योग्यता श्रम, शरीर की योग्यता से अधिक श्रम करेंगे, मुझे अधिक मिले, अधिक सुखी हो जाऊं। अधिक सुख का दरिया अंतरात्मा हरि में है। ध्यान देना, महान सिकंदर यात्रा करते करते उस जगह पर पहुंचा जहां तीनों तनाव दूर से भाग जाएं, ऐसे हरि में विश्रांति पाए हुए डायोजनीस की एरिया में संत को दया आ गई। सकड़ी गली से जहां से सिकंदर गुजरने वाला था, डायोजनीस ने पैर पसारे, रास्ता रोक कार्यक्रम कर दिया। मंत्रियों ने बता दिया कि कोई है, अलबेले संत पैर पसार के लेट गए, रास्ता बंद कर दिया उन्होंने। महान सिकंदर का रास्ता बंद, कौन है वो? पधारिए। आग बबूला होते हुए आया था, क्योंकि जगत और शरीर को सच्चा मानने का अज्ञान था। लेकिन एक मध्य रात्रि अमावस्या की और पूनम की मुलाकात, पूनम और अमावस्या की मुलाकात,
शरीर को मैं मानना और दूसरों की कत्ले आम करके मिलकत लूट कर और बड़ा बनना, इस अंधकारमयी समझ में अंध घोड़े पर रवाना हो चुका था। अपने को ही बोलता था मैं महान सिकंदर। झांका, जिसको हरि समझ अग कछु वस्तु नहीं, वो समझ हो गई थी। महापुरुष की आंखों में झांका, बड़ी मादकता छलक रही थी, बड़ा प्रेम प्रसारित हो रहा था। आया था आग बबूला, लेकिन नजर पड़ते ही शीतल हेम ठंडो बर्फ जो। आप कौन है इधर पैर पसार के लेटे हुए? महापुरुष ने चोट की, तू कौन है? आप नहीं, तू कौन है? लेकिन हरि में स्थिति थी डायोजनीस की। बोले मैं महान सिकंदर विश्व विजयी के इरादे से आगे बढ़ रहा हूं। मश्करी के लिहाजे में हास्यास्पद के लिहाजे में हंस पड़े खूब। अच्छा, महान सिकंदर और विश्व विजय, पागल हुए हो। आज तक किसी ने विश्व विजय किया है क्या? जो भी निकले विश्व विजय करते करते अधूरे ही मर गए। विश्व पर विजय कहाँ होती है? जब भी विजय होती है सिकंदर, तो अपने पे होती है। दुख आए, सुख आए, विकार आए, चिंता आए, आवेग आए, उन आवेगों पर विजय जो कर देता है वही वास्तविक में विजयी होता है। जैसा ख्याल आए चल पड़ा है, वो तो पतंगिया भी जानता है, कुत्ता भी जानता है। जो बेचारा है उधर पुछड़ी हिलाई और जहाँ बेचारा ऐसा हुआ पुछड़ी दबाई। ऐसे लोग विश्व विजयी नहीं होते हैं। अपने पर विजयी वही विश्व विजयी माने जाते हैं। अपने पर विजय करना आसान है, विश्व पर विजय करना असंभव है। बुद्धिमान तो था, इतने लाखों लोगों को सेना को नियंत्रण करता था, अकल तो थी। निरुत्तर हो गया। ठकुर ठकुर उस महापुरुष को देखता है कि बात तो तुम्हारी ठीक लगती। बोले अपने पर विजय पाने से पूर्ण सुख। बोले मेरा एक सवाल है, तुम्हारे पास सेना नहीं है, राजमहल नहीं है, दासियां और रानियां भी नहीं है। जिनके पास सब कुछ होता है उतने खुश नहीं होते जितने तुम खुश नजर आ रहे हो। क्या रहस्य है? वही रहस्य है, अपने पर विजय। तुम्हारा सूत्रधार कौन है? अहंकार सूत्रधार है तो नचाएगा, दूसरों को मार काट कराएगा। काम तुम्हारा सूत्रधार है नचाने वाला तो कमर तोड़ेगा। लोभ सूत्रधार है तो संग्रह कराएगा। तुम्हारे सूत्रधार तुमको नचाने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, अगर ये तुमको नचा रहे हैं तो विश्व विजय नहीं, विश्व में बड़ी पराजय है। लेकिन तुम इनके अधीन नहीं होते और तुम्हारा सूत्रधार हरि है तो सिकंदर बेशक विश्व विजयी हो जाओगे। तुम्हारे रथ का संचालक कौन है? लोफर बदमाश लुफंगे हैं कि श्री हरि है? तुम्हारे जीवन के रथ का ध्यान से सुन रहे हो, बड़ी ऊंची तपस्या हो जाएगी आज आपकी। एक तो अपने संकल्प, ऊंचा होना चाहिए, नीच संकल्प नहीं होना चाहिए। नीच संकल्प देर सवेर हमको नीचा गिरा देगा। संकल्प ऊंचा होना चाहिए। दूसरी बात, संकल्प दृढ़ होना चाहिए। और तीसरी बात,
संकल्प जहाँ से उठता है वहाँ आराम पाने की कला आ जाए, निसंकल्प हो जाना, वो आदमी विश्व विजय हो जाएगा। उसके अलावा विश्व विजय होने का कोई उपाय नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मैव आत्मनो बंधु, वो आदमी अपने आप का मित्र है जो अंतरात्मा में विश्रांति पाता है। शुद्ध संकल्प, दृढ़ संकल्प और निसंकल्प, ये तीन बात आ गई। खाली हाथ व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति है, लेकिन दुनिया उसके पीछे चलेगी। और हथियार है, गाड़ियां हैं, मोटरें हैं, सोने की लंका है, लेकिन रावण तीरों का निशाना बन गया, विश्व विजय नहीं हुआ। हिरण्यकश्यपु ने सोने की हिरणपुर बनाई थी, लेकिन नरसिंह के कोप का निशाना बन गया, मारा गया। प्रहलाद नहीं हत्थे थे और सम्मान लिए। शबरी भीलन नहीं हत्थी थी, गुरु के द्वार गई। श्री राम जी शबरी भीलन के जूठे बैर खा रहे। मीरा का तो जेठ विरोधी, राज्य विरोधी, सिपाही विरोधी, निंदा करने वाले की संख्या का कोई तोड़ छोड़ नहीं, फिर भी मीरा विश्व विजयी हो गई। विष अमृत हो गया, सांप नौलखा हार हो गया। मुसीबतें देने वाले मुसीबत में, मीरा के हृदय में मुसीबत नहीं आई। डायोजनीस बोलते हैं कि विश्व विजय शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प और निसंकल्प, उससे होता है विजय। किसी को मार के, काट के, छीन के ढेर बनाकर ऊपर बैठ गए तो विश्व विजय नहीं है, तुम्हारे शैतान का तुम पर विजय है। अहंकार शैतान है, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। आई साउट, यू साउट, हु विल कैरी डर्ट आउट। मैं वीरानी, तू वीरानी, कौन भरेगा घर का पानी। जहां दो महिलाएं महत्वाकांक्षी होती उस घर में तो तौबा हो जाती। जहां दो भाई विपरीत इरादे के हैं तो वो घर नरक बन जाता है। लेकिन जहां 10 ही आदमी संवादित हैं वो घर तो क्या है, वैकुंठ हो जाता है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। प्रेम है, परमात्मा प्रेम का पंथ ऐसा सुगम है, ऐसा सुंदर है, ऐसा सुहावना है कि आप नरक में जाओ तो नरक स्वर्ग में बदल जाए। अपने अंदर में छुपे हुए प्रेम को उभारो, बांटो, चमकाओ। आओ छेन, आई छेन, फलाना आवा छे, नाम से, ऐसा करके फरियाद और नकारात्मक और गंदगी के गटर के ढक्कन मत खोलो। मैं डायोजनीस और सिकंदर के पास तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें श्री कृष्ण के पास लाना चाहता हूं। देवलोक में सभा हुई और चर्चा हुई कि इस युग में, इस समय धरती पर सबसे श्रेष्ठ महापुरुष कौन है, जो हर परिस्थिति में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर प्राणी में, हर जीव जनावर में कितनी भी बुराई हो फिर भी अच्छाई खोजकर खुश रहता है और खुश रख सकता है। ऐसा विश्व विजयी कौन है धरती पर। कई संतों के, महापुरुषों के नाम आए, लेकिन उसमें सर्वोपरि नाम महापुरुषों के महापुरुष श्री कृष्ण का नाम आया। बोले श्री कृष्ण विश्व विजयी है। विश्व की कोई परिस्थिति श्री कृष्ण को दुख नहीं दे सकती और विश्व की कोई परिस्थिति श्री कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकती। और गंदे से गंदा वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हो, उसमें से अच्छाई देखकर अपने हृदय की अच्छाई को छलका रहे हैं सब पर, वो श्री कृष्ण है। भूरी भूरी प्रशंसा की,
तो दूसरे देव को लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, गंदे में गंदा प्राणी हो, जानवर हो, जीव हो, उसमें से भी अच्छा ही निकाल लेते कृष्ण। मैं श्री कृष्ण की परीक्षा लूंगा। जैसे सिकंदर की सकड़ी गली में डायोजनीस ने पैर पसार लिए, ऐसे उस देवता ने श्री कृष्ण जहाँ वृंदावन की कुंज गलियों से गुजर रहे थे, सकड़ी गली से उस देवता ने कुत्ते का रूप धारण किया वापिस। कुत्ता भी ऐसा कि पूंछ कटी है और शरीर पे घाव पड़े हैं, चर्म रोग तो ऐसा कि कुत्ते के शरीर के बाल ही चर्म रोग में चले गए। देवता ने संकल्प करके ऐसा बद्दा बनाया कि श्री कृष्ण ऐसे गंदे शरीर में अच्छा क्या देखते हैं, मुझे परीक्षा करनी। मक्खियां बिन आ रही है, सफेद कीड़े ईयर से बड़े बड़े खदबदा रहे, घाव है, बदबू, ग्वाल गोपियां निकले, नाक दबोच के रा छी छी छी, कितना पापी, कितना गंदा, कितना अभागा, सब अपना दिल गंदा करके जा रहे। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा चेहरा क्यों खराब कर रहे, दिल क्यों खराब कर। बोले श्री कृष्ण देखो ना, ये कितना पापी जीव है, कितना गंदा है, कितना अभागा है, कितना पाप कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं पागल हुए हो, उसके दांत चमक रहे, ये इसके पुण्य का फल देखकर आनंदित नहीं होते हो। दांत तो चमक रहे, ये सब है, फिर भी ऐसी अवस्था में भी दांत चमक रहे, ये इसके पुण्य का फल है ना, प्रसन्न रहो। श्री कृष्ण ने अपने पर विजय पाई थी, दिल को बुरा नहीं होने देते थे। महाभारत का युद्ध होता है, बंसी बज रही है, घोड़ों को मालिश कर रहे हैं, घाव भर रहे हैं, तीर निकाल रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। चलो ये भी कर्म योग हो रहा है। कुब्जा जा रही है और अपने गुजराती में के खाड़ू देसी भाषा में खाड़ू ढसेड़ती जाए અને धूल उड़ाती जाए, धूल उड़ाती जा रही है कुब्जा, और श्री कृष्ण के घिंगरूले सुंदर सुहावने बाल मटमैले हो रहे हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं सुंदरी, उसने देखा मैं तो कुब्जा हूँ, कुरूपा हूँ, सुंदरी ये तो छोरे छोरे आ रहे हैं, कोई सुंदरी दिखती तो नहीं, अपना क्या चली, जूता का सीट, फिर धूल उड़ी। श्री कृष्ण कहते हैं हे सुंदरी, फिर झांका सुंदरी, क्यों हसे मारी रोई सुंदरी सुंदरी, क्यों हसे, मारो रोयो शू बोले सुंदरी सुंदरी, तारो रोयो नहीं, जगत नो बाप चली गॉडी आगर चली। फिर श्री कृष्ण ने प्यार भरे चिंतन से कहा, ओ सुंदरी सुना अनसुना करती है क्या, बोलो सुंदर। बोले अंगराग, वो कंस को अंगराग लगाती, मालिश करती, स्नान कराती। कंस ने मामा पर पहले ही अल्लाह बोलना चालू कर, ये अंगराग देगी। बोले लो सुंदर। श्री कृष्ण ने तो तिलक किया, अपने ग्वाल मित्रों को किया। कुब्जा कुबड़ी थी, कुबड़ी। श्री कृष्ण ने कुब्जा के पैर पर अपना पैर रखा और उसकी दाढ़ी और मुंडी पकड़ के यूं झटका दिया तो कुब्जा सीधी और सुंदर हो गई। किसी भी शास्त्र पुराण में ये नहीं आता कि कुब्जा ने किसी जन्म में तपस्या की थी और उसका फल श्री कृष्ण का स्पर्श और सौंदर्य मिल गया। नहीं, जो अपने पर विजयी है, सुंदर है, जिसने अपने हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ, ये जो समझ लिया है वो तो अनायास, जैसे चंद्रमा अनायास शीतलता बरसाता है, सर्दियों में अनायास ठंडी हवाएं चलती है, दरिया के अनायास लहरों का लाभ मिलता है, ऐसे ही जिसने आत्म विश्रांति पाई है, आत्म सौंदर्य पाया है, उस पुरुष की आंखों से उस पुरुष को छूकर हवा से, हवा दो काम करती है, एक तो उसका स्पर्श गुण है और दूसरा
जहाँ से गुजरेगी वहाँ की गंध बांटती हुई जाएगी। गुलाब से गुजरेगी तो गुलाब बांटेगी, डीजल से गुजरेगी तो डीजल बांटेगी, पेट्रोल से गुजरेगी तो पेट्रोल बांटती हुई जाएगी, और बघार से गुजरेगी तो चारों तरफ बघार की सुगंध बांटती जाएगी। हवा के ये दो गुण है, स्पर्श गुण और जहाँ से जाएगी वहाँ का गंध गुण। तो केवल बाहर का स्पर्श और गंध नहीं, आपके श्वासोश्वास से आपके विचारों का कुप्रभाव सुप्रभाव भी वो बांटती जाती है। तो जितने कुप्रभाव वाले लोग हैं उनके दर्शन सानिध्य से सुप्रभाव वाला भी चलित हो जाता है, और जितने सुंदर प्रभाव वाले संत महात्मा हैं उनके संपर्क से जो हवा गुजरती तो वातावरण को खुशनुमा कर देती है। इसी बात को कबीर जी ने कहा, कबीरा दर्शन संत के साहेब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। अब श्री कृष्ण के पास तो चले, अब फिर चलते उस डायोजनीस के पास। सिकंदर बोलता है, तुम्हारी बातें तो अच्छी लगती है, लेकिन मुझे एक बार विजय होने को तो बोले विजय करके तो वापस नहीं लौट सकता है। बोले तुम्हारी बात अच्छी लगती है, जो तुमने पाया वो मैं पाना चाहता हूँ सत्संग के द्वारा, आत्म विजय। बड़ा सुखी जीवन है तुम्हारा, तुमको छूकर हवाएं भी सुख फैलाती है, तुम्हारी आंखों से भी सुख के तरंग फैलते हैं, तुम्हारे श्वासोश्वास से भी सुख फैलता है। मैं मानता हूँ, I agree, sure. I want, I like your life, I like your experience, but can I go now? मैं अब जा सकता हूँ। बोले जाओ, वापस नहीं लौटोगे, और वापस नहीं लौटा, रास्ते में मर गया। बाहर विजय करके कोई वापस लौटा हो संभव नहीं है, मौत की खाई में गया। अंतर विजय में तो बड़ौदा समिति को 10 बार शाबाश दूंगा, 10 बार धन्यवाद दूंगा इस इलाके के लोगों के पुण्यों को, कि मनु भाई और उनके साथी और दूसरे समिति वाले बिना प्रोग्राम के बड़ौदा में साल में 2-2 प्रोग्राम करने में सफल हो गए, विश्व विजय होने का। सोने की लंका मिल गई, सोने की हिरणपुर मिल गई, लेकिन सत्संग नहीं मिला तो धिक्कार है उस मिले हुए। और शबरी भीलन को मतंग गुरु का सत्संग मिला है, मीराबाई को रहीदास गुरु का सत्संग मिला है, राजा जनक को अष्टावकर गुरु का सत्संग मिला है, राजा परीक्षित को सुखदेव जी का सत्संग मिला है, देवऋषि नारद को संतों का सत्संग मिला है। देवऋषि नारद कहते हैं कि अगले जन्म में मैं दासी पुत्र था, बाल्यकाल में पिताजी मर गए, मैं 5 साल का था, माँ दानगी करती थी, पक्की नौकरी नहीं थी, कोई भी बुला ले 1 दिन 2 दिन 4 दिन की नौकरी धंधे की। कई संत पधारे थे, उनके सत्संग में पानी छांटना और बुहारी लगाना मेरी माँ की वहाँ सेवा तय हुई थी। 5 साल के बच्चे को घर पे क्या छोड़ जाए तो साथ में ले जाते थे। माँ तो पैसे के कारण चाकरी में जाती थी और मैं वहाँ बैठा रहता था संत के दर्शन का। जाति छोटी थी, उम्र छोटी थी, अकल छोटी थी, विद्या तो थी नहीं, लेकिन बड़े में बड़े हरि में शांत हुए। हरि को छूकर आने वाले सत्संग की वाणी से मेरे कान पवित्र हुए, नेत्र पवित्र हुए। और संत जब सामूहिक कीर्तन कराते तो कीर्तन के तुमुल ध्वनि के प्रभाव से मेरा तन पवित्र, मन पवित्र। जब संत जा रहे थे तो मैंने कहा, बाप जी मुझे साथ ले चलो, तुम्हारा सिवा मने હવે नहीं गमे। મને અહીંયા સારું લાગે છે કે ભાઈ એ તો સાચું છે, પણ અત્યારે તારો समय નથી, હજી ભૂલકો છે, अभी छोटा है, घर में रह के भजन करना। मैंने बोला घर में मेरी माँ माला करने बैठूंगा। बोला ये क्या करता है, सत्संग में जाऊंगा तो। बोले नहीं नहीं,
रोके तो भी तुम करते रहना। भगवान का भक्ति का रास्ता मिला तो छोड़ना नहीं, और तेरे को विघ्न करे तो या तो माँ का स्वभाव भगवान बदल देंगे, नहीं तो भगवान उसका शरीर बदल देंगे। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आज से तेरा नाम हरिदास रखता हूँ, ले प्रसाद। संत के हाथ की चीज मिल गई, अब वो हरिदास, हरि 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 हरि। थोड़े दिन में माँ ने रोकना टोकना चालू किया, तो भैंस को चारा डालने गई, उसमें बैठा था गोग महाराज। गोग महाराज समझते, रबारियों का होता है गोग महाराज, नाग देवता। जो भारी भरने गए तो नाग देवता दबे और काटा, गिर गए। मैं तो कुछ जानता नहीं था, पंचों को बोला था जैसे आपको ठीक लगे, तो पंचों ने उसकी अंत्येष्टि की, घर भर जो चीज वस्तु बेची करी। दिशाओं का पता नहीं था, लेकिन मैं उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा। हरि 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 सम जगत कछु वस्तु नहीं, जगत में तो सब मरने वाले आते। ऐसा कोई संयोग नहीं जिसमें वियोग न हो, ऐसा कोई शरीर नहीं जिसकी मौत न हो, ऐसा कोई संबंध नहीं जिसका वियोग न हो, ऐसा कोई सुख नहीं जो दुख में न बदले। ये संसार स्वप्न है। सत्संग की बात याद करते थे, और उसको देखने वाला हरि मेरा अपना है। शरीर मरने के बाद भी जीवात्मा का हरि के साथ संबंध रहता है। कुटुंबियों का संबंध तो अग्नि संस्कार होते ही कट जाता है, लेकिन आत्मा परमात्मा, जीवात्मा और हरि का संबंध रहता है। हरि सम जगत कछु वस्तु नहीं, जगत तो बनता है, बिगड़ता है, दुख देता है, कर्म बंधन देता है, लेकिन हरि बनते नहीं, बिगड़ते नहीं, कर्म बंधन नहीं देते, भक्ति का रस देते, सत्संग देते और अपने से मिलाते हैं। हरि सम जगत कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, हरि मेरे अपने हैं। अगले जन्म के पिता नहीं है, अगले जन्म की माता नहीं है, अगले जन्म के रिश्तेदार नहीं है, लेकिन अगले जन्म का मेरा आत्मा परमात्मा भी है। बचपन के मित्र और खिलौने अभी नहीं है, लेकिन बचपन को जानने वाला हरि अभी है। नानी नानी भूलकड़ी होती, बेबलियो, ઢીંગલીઓ બનાવીને રમતી, તમે ઢીંગલા બનાવીને રમતા, હું બી ઢીંગલા બનાવીને ઢીંગલો પરણાવા ગયેલો, ઢીંગલો લઈને હું પરણાવા ગયેલો મારા મિત્રો સાથે. પછી ઢીંગલી લાવ્યા અને હું એમાં મૂક્યો હતો, એટલે મારા ઘરે મૂકી ગયા ઢીંગલો ઢીંગલી. અને ધીરે એનું ઉપરનું અસ્ત્ર ખોલ્યું એટલે અંદર તો ડૂચા ડૂચા छी 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 छी. उसी समय पता लगा कि अरे ढींगला ढींगली बाहर से सुंदर लगते, कपड़े हटाओ तो अच्छी छी छी गंदगी, रुई, सड़े गले फटे कपड़े, दूचो. ऐसे ये चमड़ा हटाओ तो क्या है, मांस है, मल है, काम है, क्रोध है, छी छी छी. उस हरि के कारण ये हाड़ मांस का पिंजर भी प्यारा लगता है. आंखों में चमक है तो हरि की चेतना है, जीभ में स्वाद है तो उसका हरि की सत्ता है, कान में सुनने का सामर्थ्य हरि का है, मन में सोचने की शक्ति मेरे हरि की. सोच विचार बदल जाते फिर भी जूंगा क्यों रहता, मारा वालूड़ा मारा कानूड़ा. अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, जुजवे रूपे अनंत भासे. अनेक अनेक रूपों में तू अनंत है. 0 बल्ब 10 का हुई, 50 का, 100 का, 1000 का बल्ब, इसका बल्ब उसका, लेकिन लाइट एक. कबीरा कुआ एक है पनियारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक. सभी का हृदय उसी की सत्ता से धबकारे लेता है, सभी की आंख उसी की सत्ता से देखती. गीजर अलग, फ्रिज अलग, पंखा अलग, ट्यूबलाइट अलग, माइक अलग, टिल्लू पंप अलग, कपड़े प्रेस करने वाला साधन अलग, लेकिन बिजली सब में एक.
कबीरा कुआ एक है, पनियारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक, न्यारे न्यारे हृदयों में चैतन्य एक का एक, न्यारे न्यारे घड़ों में, न्यारे न्यारे बर्तनों में आकाश एक का एक, न्यारे न्यारे तरंगों बुलबुले झाग भंवरों में पानी एक का एक। वाह प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात को सोते समय आप लोफरों से हाथ मिलाकर नहीं सो, वो तुम्हें नोच लेंगे, सताएंगे। अथवा थकान से हाथ मिलाकर खाई में मत गिरो, मैं थका हूं ऐसे करके पलंग पे मत गिरो, मैं दुखी हूं, मैं चिंतित हूं, मैं माई हूं, मैं भाई हूं। ये तुच्छ लोगों से हाथ मिलाकर नींद में मत जाओ। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, હું પ્રભુ તમારો છું, તમે મારા છો, અને તમે હર સમય છો। ઊંઘી જઈશ તો બી તમારી સત્તાથી રક્ત વાહિનીઓમાં રક્ત ચાલશે। मैं अब तुम्हारी शरण आ रहा हूँ। भगवान बोलते तमेव शरणम गच्छ, त्वमेव शरणम सर्वभावेन भारता, तत्प्रसादात् परम शांति, तत्प्रसादात् परम शांति, स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, તું સર્વભાવથી મારી શરણે આવ। તમે પણ સર્વભાવથી, હું બાઈ છું પેલા એ બધું ભૂલી જાઓ। હું પ્રભુ મારા, प्रभु सत्य स्वरूप हो, प्रभु चैतन्य स्वरूप हो, प्रभु आनंद स्वरूप हो, प्रभु हर हमेश हो, इसलिए आपका नाम हरि है। आप ब्रह्मा का आत्मा, विष्णु का आत्मा, शिव का आत्मा हो, इसलिए आपका नाम केशव है। क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। ब्रह्मा शिव और विष्णु के आत्मा हो। आपका नाम गोविंद भी है। गो माना इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा आप ही की चेतना का विस्तार होता है। फिर इंद्रियां थकती है, मन में आती है, मन थकता है तो बुद्धि में, और बुद्धि थकती है तो आप में आती। आप उनका पालन पोषण करते, आप गोपाल हो। गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, अच्युतम केशवम। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबके पद च्युत हो जाते हैं, इंद्रदेव का भी पद च्युत हो जाता है, लेकिन आप अच्युत हो, आप केशव हो। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधरम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेत। हे मारा वालुड़ा, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। આવું છે ના તેવી છે ના ફલાણું સારું છે ના, આ મેલ છાલ, સારું એ स्वप्न ને खोटू એ स्वप्न, सच्चा भी स्वप्न, बुरा भी स्वप्न, उसको जानने वाला हरि मेरा अपना। ते सत्संग की बात पकड़ के थोड़ा दिन आप लग जाओ। रात्रि को सोते समय मैं भगवान में शयन करूंगा। जैसे बच्चा माँ की गोद में, ऐसे यहाँ जीवात्मा परमात्मा की गोद में। मैं भगवान की शरण जा रहा हूँ। भगवान मेरे हैं, दुख मेरा नहीं है। दुख तो नासमझी का है, पाप का है। सुख मेरा नहीं है, पुण्य का है। लेकिन उन दोनों को जानने वाला चैतन्य प्रभु मेरा है। ओम ओम। श्री कृष्ण कहते सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मता। सुखद अवस्था को भी सच्चा न मानो, दुखद अवस्था भी सच्ची नहीं, आके चली जाती। दोनों अवस्था जाती, फिर भी जो नहीं जाता है वो आत्मदेव सच्चा है। जो लोग धूप में बैठे हैं वो अंदर घुसपैठ कर
पंडाल वाले कल सुबह 8:30 बजे तो दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली से 3 बजे हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। पूनम 1, बापू 1, प्रोग्राम 3, 4 अहमदाबाद आज करके आए, बड़ोड़ा हो रहा है, दिल्ली और हरिद्वार एक ही पूनम के 4 प्रोग्राम। गर्मी है, टिकटें नहीं मिलती तो बापू को दौड़ धूप करने में कोई चिंता नहीं, बेटों को आराम होना चाहिए। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम बाल। देव ऋषि नारद कहते हैं कि माँ को तो सांप ने काटा, उसकी तो अंत्येष्टि की, मैं तो चलता गया। जहाँ भूख लगे कहीं देखो मठ मंदिर कोई जगह, नारायण हरि हरि मिल जाए खा लेता। यात्रा करते करते सूखा प्रदेश आया, शुष्क प्रदेश राजस्थान। कहीं पर्वत देखे, कहीं धूल देखी, कहीं रेती देखी, कहीं खाइयां देखी, कहीं लाल मिट्टी तो कहीं काली मिट्टी। सब लांगते लांगते गंगा तट तक पहुंचा। भूख लगी थी, थक भी गया था। गंगा जी का सत्संग में सुना था, सब तीर्थों में गंगा जी श्रेष्ठ है। पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान तुम दर्शन दो, प्रभु दर्शन दो। तड़प लगी थी, हे मारा वाला, हे मारा प्रभु, તમે બધાના હૃદયમાં છો, મારા હૃદયમાં છો, આપના સાકાર દર્શન કરો। खूब विनम्री करता करता हूँ रड़ी पड़ो ने बाहरનું जगत, बाहर की दुनिया भूल गया, प्रकाश दिखा और हृदय में आवाज आया कि पुत्र अभी तो मेरे प्रभाव को नहीं समझ सकेगा, झेल सकेगा, थोड़ा समय करते रहो, अगले जन्म में मैं तुझे अपना खास सत्संग करने वाला देव ऋषि नारद बना दूंगा। व्यास जी जिनका स्वागत करते, श्री कृष्ण जिनका स्वागत करते, उदासी पुत्र में से देव ऋषि नारद जी बन गए। सत्संग कहाँ पहुंचा देता है। आप लोगों ने आनंद का नाम तो सुना होगा, नडियाद, आनंद। आनंद से थोड़ा दूरी पर संदेशर है, मैं वहां गया था प्रीतम दास महाराज की समाधि देखने को। वो प्रीतम दास महाराज जय कुंवर बाई के लाल थे, पिता का नाम प्रताप सिंह था। अहमदाबाद से 25 किलोमीटर दूर बावला में जन्म हुआ था। सूरदास बालक, 5 साल की उम्र में तो माँ बाप भी चले गए, वो ढपली बजाते और भीख मांगते। संदेशर वाले बाप जी, हे माई बाप आप हो गए। ऐसे करते करते किसी दयालु सत्संगियों ने कहा कि यार हे सूरदास आ शू करे, शू नाम છે કે મારું નામ પ્રીતમ છે। માં ક્યાં છે કે માં તો મરી ગઈ, બાપ કે જતા રહ્યા, એટલે પેટ ભરવા માટે ભીખ માંગુ છું। ના ના તો અમારી સાથે ચાલ, આણંદમાં કથા સાંભળવા જઈએ છે। કથા જે જન્મ જન્મના પાપ તાપના થાક મટાડે એનું નામ હરિકથા। હરિકથા ही कथा बात की बधी जगनी व्यथा। ખાવા માટે ભીખ શું માગે છે, ત્યાં જમવાનું મળશે, જમાડીશું તને। સત્સંગ સાંભળતા સાંભળતા પ્રીતમને પાકી સમજણ આવી કે હરિના નામમાં અદ્ભુત શક્તિ છે અને ગુરુજી મંત્ર આપે તો મંત્ર સિદ્ધ થઈ જાય છે। गुरु दीक्षा गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा
ગુરુ લાભાત સર્વ લાભો ગુરુ હિનસ્તુ બાલિશ શિવજીએ કહ્યું છે જેના જીવનમાં ગુરુ દીક્ષાનો લાભ છે ને સર્વ લાભ મળે છે અને જેના જીવનમાં ગુરુ દીક્ષા નથી એ બાલિશ એટલે મૂર્ખ છે. રાજા નૃગ પણ મૂર્ખો મર્યા પછી કાચિંડો થઈને કુવામાં પડ્યો છે. રાજા આજ પણ મૂર્ખો મર્યા પછી સાપ અજગરની યોની. ઇટાલીનો રાજા મુસોલિની પણ મર્યા પછી ભૂતરો થઈને तलाव किनारे भटके. अमेरिका का प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन, मैं अमेरिका कई बार गया तो इब्राहिम लिंकन की के नाम की संस्थाएं मुझे दिखाई समिति वालों ने. अलग अलग शहरों में जाता था तो यहाँ इब्राहिम लिंकन का फलाना है, ये ढींगना है, देखा हमने. लेकिन अभी वो बेचारा प्रेत होकर व्हाइट हाउस में घूम रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. जिसको हरि से जोड़ने वाली दीक्षा नहीं मिली, कितना भी राजाधिराज महाराज हो, लंकेश हो, हिरण्यकश्यप हो, हिटलर हो, सिकंदर हो, लेकिन हरि सम जग कछु वस्तु नहीं. गुरु महाराज ने कहा कि बेटा मैं संत नहीं हूं, मैं एक कथाकार, और कथा करके मैं अपनी आजीविका चलाता हूं. मेरे पास मंत्र शक्ति विज्ञान नहीं है. सुना सुनाया मंत्र तेरे को पकड़ा दूं, उससे फायदा नहीं होगा. केबल से लाइट नहीं जलेगी, पावर हाउस से जुड़ी हुई वायर से लाइट चलेगी. जो आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार किया ऐसा गुरु मिल जाए, ढूंढते ढूंढते महंत भाई रामदास जी, भाई राम जी से गुरु दीक्षा मिली. गोविंद राम ने तो कथा सुनाई, भाई राम जी ने दीक्षा दी. और भाई राम जी ने बताया कि ऐसे प्राणायाम करना है, ऐसे श्वास अंदर जाए तो भगवान का नाम, बाहर आए तो गिनती, रात को सोते समय भगवान में शयन करना आदि. जल्दी उसकी यात्रा हो गई. जो भीख मांग रहा था रेलवे स्टेशन पर, वो प्रीतम सूरदास में से संत प्रीतम दास हो गए. आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनी सेवा, कहे प्रीतम ओळखो अणसारे हरिना जन हरि जेवा, आनंद मंगल करूं आरती. એ સંત પ્રીતમદાસની બનાવેલી આરતી આપણે ગાઈએ છીએ. જેને આંગણે તુલસીનો ક્યારો, શાલિગ્રામની સેવા, આનંદ મંગળ કરું આરતી હરિગુરુ સંતની સેવા, કહે પ્રીતમ ઓળખો અણસારે હરિના જન હરિ જેવા, આનંદ મંગળ કરું આરતી હરિગુરુ સંતની. 52 આશ્રમ બનાયા. સુરદાસ હતા પણ મંત્રના જાપથી ઉદ્દેશ્યની શુદ્ધિ, ઉદ્દેશ્યની દ્રઢતા અને નિસંકલ્પતા. मन में जो आए वो करते गए, जिससे तो जीवन बर्बाद हो जाता है. कुछ साधुओं ने अनुष्ठान किया, मंत्र जपा. जपते जपते मंत्र में 12,000 जप रोज करने का. एकादशी के दिन कोई फलहार दे गया, बटाका मुरैया. साधु के मन में हुआ कि लो बटाका तो रोज खाइए, बटाका मुरैया दे गए. कोई सेठ आता काजू किशमिश दे जाता तो कितना अच्छा. जब तो कर रहे काजू किशमिश का संकल्प हुआ, कोई अनजान व्यक्ति को अंतर्यामी ने प्रेरित किया, जा काजू किशमिश बांटो साधु में. उसने काजू किशमिश दिया. साधु बड़े खुश हुए कि हमारा संकल्प फला. लेकिन ये तुच्छ चीजों का संकल्प है ना, तुम्हारा प्रेरक स्वाद है ना, वापिस में जीभ का स्वाद, आंख का स्वाद, नाक का स्वाद, मूत्र इंद्री का स्वाद, स्पर्श इंद्री का स्वाद, ये तुम्हारे प्रेरक लोफर है. लोफर तुमको वापस गिरा देंगे जन्म मरण में, तबाही में. तुम्हारा प्रेरक सूत्रधार कौन है? सतगुरु है,
वेद है, शास्त्र है कि तुम्हारी कल्पना तुम्हारी सूत्रधार है। तो संकल्प ऊंचा हो तो लोफरों से बच जाएंगे, लुटेरों से बच जाएंगे। दूसरा, ऊंचा संकल्प हो, दृढ़ संकल्प हो, इससे तुम्हारी शक्ति का विकास होगा। मैं कभी कोई संकल्प करता तो उसको छोड़ता नहीं था, पूरा करता था। अभी मैं भोजन करता हूँ ना, तो कोई मिश्री का पाउडर की डब्बी देते हैं, वो छोरे जोर से बंद करते, फिर मैं खोलता हूँ तो मेरे चिकने हाथ होते, खुलता नहीं। वो लड़के बोलते मैं खोल, मैं नहीं, तुम कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा वैसा करके मैं खुद खोलूं, मैं काहे को उसका गुलामी करूं। वो हमारे से नहीं हुए तो दूसरे का संकल्प काम करो, नहीं अपने करो, आदत पड़ गई। भजन्ते माम दृढ़ व्रता, जो मुझे दृढ़ता से भजता है। जिधर मन में कहे उधर चल पड़ा तो तुम्हारे में और कुत्ते में और पतंगे में क्या फर्क। शास्त्र उचित कदम उठाओ, भविष्य का विचार करके, परिणाम का विचार करके निर्णय लो। गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुना दास, नर्मदा गए तो नर्मदा शंकर, जटाधारियों में गए तो जटाशंकर, तो कुछ खड़िया पलटन हो जाएगा। दृढ़ इरादा, ये तो हम नहीं खाएंगे, ये कर्म हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये कर्म तो लोफरों को उचित है। हम साधक है, कंठी है। गुरु ना नामनी माला छे डोकमा, तो शुभ संकल्प फिर दृढ़ संकल्प, ऐसे करते करते एक अवस्था आएगी कि संकल्प जहां से उठता है उसमें एकाकार। बोले बाप जी सब भगवान है ये मानना अच्छा है कि मैं भगवान का हूं ये मानना अच्छा है? वासुदेव सर्वमिति ये भी शास्त्र बोलते हैं। और ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तुम भगवान के वंशज हो, तो भगवान के हम वंशज है, हम भगवान के, भगवान हमारे, ऐसा मानने में लाभ है कि सब वासुदेव है। अरे पहले तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है, ये मानना शुरू करो। जब तुम भगवान के हो तो फिर लोफरों के नहीं रहो, मनमुक्ता के नहीं रहो। जैसा मन में आया थोड़ा अहम का अपमान हुआ और चल मेरे भैया एकांतवास। समझ में आ रहा है सबको? हिलो तो पता चले। हाँ, तो तुम लोफरों के हवाले हो। जैसा मन में आया ऐसा करा तो मन में आएगा काम, मन में आएगा क्रोध, मन में आएगा लोभ, मन में आएगा मोह, मन में आएगा अहंकार, मेरा बेइज्जती गई। अरे तुम एक बूंद से तो चले थे और अभी तुम्हारी इज्जत और बेइज्जती। अरे तुम तो भाई जरा ईश्वर के हवाले होकर जियो तो तुम्हारी इज्जत का तो कोई माप तोल नहीं है। तो एक तो शुभ संकल्प, दूसरा शुभ संकल्प में दृढ़ता। हम गुरु के आश्रम में गए थे तो जो पुराने लोग थे उनको लगा कि गुरु जी के ऊपर ज्यादा प्रसन्न है, तो सब पुराने मिलकर मेरे को भगाने में लगे। मैं जूनियर था और सब सीनियर, कुछ का कुछ साजिश करे, कुछ का कुछ रचे, कुछ का कुछ बनावे, खटला षड्यंत्र। लेकिन मैं कभी भागने का तो सोचा ही नहीं। आखिरी में गुरुदेव मेरे गोद में ही महायात्रा किया और जो खास था उसको डबल लगा तो 1.5 घंटा डबल में ही बैठा रहा। गुरु जी चल बसे करनी आप वो अपनी बीरबल। तो एक तो शुभ संकल्प, दूसरा दृढ़ संकल्प, तीसरा फिर निसंकल्प नारायण के साथ एकाकारता हो जाती है। हम ही बोलते वेद बोलते, हम जो बोलते वेद की वाणी। नानक बोले सहज स्वभाव, फिर आपके दर्शन हरि दर्शन हो जाएंगे, आपकी वाणी हरि की वाणी हो जाएगी, आपका हिलचाल लोगों के लिए मंगलमय हो जाए।
साचा संतों ने वंदन प्रेम थी रे, ई तो जग में चालता छे भगवान। हरि तो निर्गुण निराकार है, लेकिन साकार रूप तो हरि का संत ही तो है। ऐसी एक बाई संत हो गई, अभी थोड़े दिन पहले उसका शरीर शांत हुआ। कानपुर में रहती थी बाई, सत्संग सुना, गुरु दीक्षा ली। देहरादून में स्वामी राम का संस्था है, उसके जो गुरु थे वही बाई के भी गुरु थे। तो बाई का बेटा था डॉक्टर टंडन साहब, बड़ा मशहूर कानपुर में। 78-80 साल की बाई ने आवाज लगाई, टंडू, ए टंडू। वो तो टंडन साहब थे, डॉक्टर साहब, लेकिन माँ के आगे तो टंडू। टंडू, हाँ माँ जी। और तेरी पत्नी को बुला, तेरे जवाई को बुला, और बेटी भी आई है, सबको बुलाओ। अब हम जा रहे हैं अपने देश। माँ ये क्या बोलती हो? अब बातें लंबी मत करो, आ जाओ सब बैठो। देखो ये शरीर मरण धर्मा है। माँ तुम माफ करो, मैं डॉक्टर होकर भी तुमको ठीक नहीं कर सका। अरे बेटे ये एलोपैथी की दवाई है। बिल्ली निकालने गए तो ऊँट घुस गया। बोले माँ ये कैसे? बोले सुनो, बिल्ली मर गई थी, ब्राह्मणी ने देखा कि मरी हुई बिल्ली को कौन उठाए, तो गई गांव में, कोई बिल्ली को उठा के बाहर छोड़ के आ रहे। गई तो सही, लेकिन जाते जाते दरवाजा बंद किया नहीं, बरामदे का, और बीमार ऊँट अंदर घुस गया, और ऊँट ने वहीं दम छोड़ा। वापस बिल्ली को निकालने के लिए गई, किसी को बुलाने के लिए, देखा तो ऊँट मरा पड़ा। ऐसे ही छोटे मोटे दुख और चिंता को निकालने के लिए फिर मैं विद्वान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं प्रसिद्ध हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये ऊँट बड़ा भारी है, उसको निकालना तो आदमी के, एक व्यक्ति के हाथ का बात नहीं है। तो छोटी मोटी तकलीफ को निकालने के लिए मैं विद्वान हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं बीएड हूँ, एमएड हूँ, मैं डीलिट हूँ। बाबा जी दुनिया के 5 देशों ने मिलकर मेरे को सर्वोपरि विद्वान बनाया, लेकिन आपकी दीक्षा के बिना मेरा जीवन व्यर्थ था। बापू जी अभी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो आदमी अभी भी जीवित है। बलाड़ू काटता काटता ऊँट घुसी गयो तो હું મોટો વિદ્વાન છું, પણ બાપુ તમારાથી દીક્ષા લીધા પછી ખબર પડી કે મારો વાલુડો મારો છે। अब आनंद आया, अब सुख का रास्ता मिला। रूप नारायण का नाम है, मेरठ में रहते हैं, 5 देशों में सर्वोपरि विद्वान। अब बापू से दीक्षा लिया तब बोले कि अब तसल्ली हुई। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। तो भगवान में प्रेम कैसे हो? जब भूख लगती, रोटी की आवश्यकता से रोटी प्यारी, प्यास में पानी प्यारा, गर्मी में ठंडी हवा प्यारी, और चारों तरफ से घिर गए मुसीबतों में तो वहाँ सांत्वना और साथ देने वाला प्यारा। इन सब प्यारों से भी प्यारा भगवान हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता प्यारी हो जाती है तो भगवान की आवश्यकता मानो, और भगवान को अपना मानो। तो भगवान की आवश्यकता और भगवान को अपना मानने से भगवान में प्यार उत्पन्न होगा, प्रेम। और प्रेम से थोड़ा भी भजन करेंगे ना, शाबाश, थोड़ा भी भजन करेंगे तो जल्दी फलेगा। तो टंडन की माँ को ऐसा गुरु मिल गए थे। चंदू आगे सब देखो, अब हम जा रहे। माँ नहीं जाने दूंगी, बहू बोलती है। बेटी बहू की बेटी बोलती, माँ ये क्या बोलती हो? दादी माँ, दादी माँ। अरे बेटे अब ये रोने धोने से मैं फंसने वाली नहीं हूँ कि पोती रो रही है, बहू रो रही है, बेटा रो रहा है, भगवान मेरे को बचाओ। अब मुझे पता है मेरी तो कभी मौत ही नहीं होती, मेरे को तो भगवान भी नहीं मार सकते, मैं तो अमर आत्मा हूँ। और शरीर को तो भगवान ने भी नहीं रखा, तो मेरे को क्या बचाएंगे? भगवान के होते हुए कौशल्या जी चली गई, सुमित्रा चली गई, कई चली गई, तो मेरे को तुम्हारे लिए भगवान बचाए, भगवान बचाए। मैं भगवान को
गुहार नहीं लगाऊंगी, बचाना क्या है, मेरी तो कभी मौत ही नहीं है, ये शरीर तो टिकेगा नहीं। अब ध्यान से सुनो, जन्म मरण शरीर का होता है, दुख सुख मन को होता है, बीमारी तंदुरुस्ती शरीर की होती है, चिंता चित्त करता है। मैं चिंतित हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, ये बेवकूफ लोग मानते हैं। सत्संग की बात समझो, जब दुख आए तो समझ लेना मन में आया, तो मन के दुख को देखोगे तो मैं दुखी नहीं हूँ, तो दुख भी जल्दी भागेगा। और सुखी होकर दुख मिटाने वाले के दुख दब जाते हैं, लेकिन मैं भगवान का भगवान, मेरे भगवान सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे ओम ओम, आनंद ओम ओम, माधुर्य ओम ओम, बालूड़ा ओम 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 ओम। जब सुख पैदा होगा तो दुख नहीं टिकेगा, मन में ये योग्यता है। जब सुख होगा तब दुख नहीं होगा, जब दुख का चिंतन करोगे तो सुख नहीं होगा। तो काहे को दुख का चिंतन करना? तो पहले शुभ चिंतन, फिर दृढ़ चिंतन, फिर चिंतन जहाँ से होकर विलय हो जाता है उसमें विश्रांति। ये जीवन का सार है। अब तुमने तो उपाय किया, सेवा किया, लेकिन शरीर है अब जाने वाला है। अब तुम दरवाजा बंद करके चले जाओ, मैं अंदर से कड़ा नहीं बंद करूंगी, नहीं तो तुमको तोड़ना पड़ेगा। 1 घंटे के बाद दरवाजा खोलना। माँ मैं नहीं जाने दूंगी, सासू माँ। चंदू इनको समझा, ये क्या? चंदू जानते थे कि माँ आध्यात्मिक गुरु की पक्की सत्संगी है और सत्संग पचाया है। खाली अगरबत्ती ने आनंद मंगल आरती કરીને पूરું નથી થયું। ગુરુનું જ્ઞાન મારી માએ પરિપક્વ કર્યું છે। मेरी माँ दिखती तो माँ है, लेकिन गुरु है वो तो। गुरु की आज्ञा, जो आज्ञा, पीठ देके नहीं निकले, सिर झुकाते झुकाते पीछे पैर करके निकाल गए। दरवाजे को, चौखट को प्रणाम किया। गुरु महाराज और आत्मवेता पुरुषों के यहाँ जब सिर झुकता है और जितने उनकी चौखट को अथवा उनकी चरण रज को नमस्कार करते, जितने रजकण लगते उतने जन्मों के पाप ताप मिटते, उतने अश्वमेघ यज्ञ होते। वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में जाते थे राजा दशरथ, तो आश्रम की चौखट पे मत्था टेकते थे वापस। भगवान राम के बाप। गुरु की महिमा तो साधक जाने, दशरथ जाने, निगुरा क्या जाने। मैं तो यहाँ की समिति को और मनुभाई और उनके साथियों को फिर से शाबाश देता। एक गर्मियों के सीजन में मैं तो हरिद्वार में 1 पूनम करता था, लेकिन बड़ौदा वालों ने 4 पूनम करा दी। बड़ौदा आए तो अहमदाबाद आना, पर अहमदाबाद की पूनम हो गई। सुबह सुबह अहमदाबाद के आश्रम में पूनम कर दी, अभी इधर पूनम, कल सुबह 8:30 बजे तक, फिर 11 बजे से 3 बजे तक दिल्ली में पूनम, फिर 5 से हरिद्वार में 4 पूनम बड़ौदा वालों ने करा दी। बापूजी नवी जगह से लोगों ने लाभ મળે। और जब पुराना सत्संग जिम खाना में जो सत्संग, वो क्या बोलते हैं उधर, नौलखी, हाँ नौलखी मैदान में जो सत्संग में आए वे हाथ ऊपर करो। नौलखी वाले तो जो नौलखी मैदान में नहीं आए और इधर ही आए वे हाथ ऊपर करो। हाँ तो के बापू नवा लोकोने लाभ મળે। તમારા માટે સમિતિ કગરી અને પછી મને પટાવવામાં સફળ થઈ ગઈ। મને કે બીજા નવા લોકોને લાભ મળશે ને એમ કરીને કોઈ મને પટાવે તો હું પટાઈ જાઉં છું। જૂનામ તો સારું, પણ નવાને બીજ ભગવાન રસ મળે તો સારું। तीरथ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल। जे फल नो अंत ना था एनु नाम अनंत फल। तो ये वैशाख मास की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन 3 दिन को पुष्करणी दिवस बोलते हैं। अथाह पुण्य देते। जल में तिल डालकर ठंडा जल पहले सिर पे चढ़ावे,
सिर की गर्मी पैरों से निकल जाए। लोग पहले पैर में पानी डालते तो गर्मी सिर पे चढ़ती, सिर दर्द। एक तो पैर की गर्मी ऊपर चढ़ने से सिर दर्द होता, और दूसरे अब आगे मोबाइल भी सिर दर्द की खान है। मोबाइल के सिर दर्द को टक्कर मारने वाला भजन गाएंगे सुरेश बाग जी जोगी रहे, तो मोबाइल से होने वाली हानियों को टक्कर मारने वाली ऊर्जा पैदा होती है। तो ये वैशाख मास की पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णम, एक मास स्नान न कर पाए तो ये 3 दिन स्नान कर ले। त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णम, 3 दिन हाथ में नहीं तो 2 दिन, 2 दिन नहीं तो कल का दिन तो है। और आज शाम को भी तुम स्नान करना। कैसे स्नान करोगे? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। 4 प्रकार के स्नान होते हैं। भस्म स्नान होते हैं, वायु स्नान होता है, जल स्नान होता है, और भगवत चिंतन स्नान भी होता है। तो भगवत चिंतन स्नान करके सोना। ओम हरि नारायण। तो टंडू की माँ ने ये सब स्नान विनान तो देखे हुए थे। ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य। मेरे साथ मिलके करना। बार ये गुंजन करने से यहाँ बैठा जीव इस सृष्टि के पार, अनंत ब्रह्मांडों के पार एकाकार हो जाता है। भाई ने सुना था सत्संग, तुमने भी सुना। तो मरने से पहले अगर 7 बार ये गुंजन हो गया, चिंता की बात नहीं। और फिर तुलसी की कंठी है तो सदगति में। संदेह नहीं। और मृतक व्यक्ति को तुलसी की लकड़ी से अग्निदाह कर दे, तुलसी की लकड़ी छोटी मोटी और घास मिलाकर, वैसा भी पापी हो, दुर्गति नहीं होगी। देखो कथा में कितना सुनने को मिल जाता। मृतक व्यक्ति के लिए और कुछ नहीं कर सकते तो खाली सूखी तुलसी से अग्नि संस्कार करो। फिर उसकी हड्डियां गंगा जी में, नर्मदा जी में डालो तो अच्छा है। नहीं डाल सकते अथवा डाल भी सकते हैं तो आंवले के रस में धो के फिर उनकी सदगति में बहुत मदद मिलती। तो बाई ने ओमकार का चिंतन करके निसंकल्प हो गई। पहले तो शुभ संकल्प था, फिर दृढ़ संकल्प, आखिरी में निसंकल्प का अभ्यास था। ईश्वर में शांत हो गए। जैसे सांप केंचुली छोड़ता है अथवा आप वस्त्र बदलते हैं, ऐसे बाई घड़ा टूटता है तो घड़े का आकाश महाकाश में, ऐसे शरीर से परब्रह्म परमात्मा में व्यापक एकाकार हो गई। 1 घंटे के बाद टंडू ने और उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा तो माँ तो बैठी है। माँ डॉक्टर तो डॉक्टर था टंडू। बोले माँ ने अपनी लीला समेट ली। लेकिन माँ कैसी लग रही हो? हंसती हुई दिख रही हो। आंखों से प्राण गए। नीचे से प्राण जाते तो नीचे के लोगों में जाते, ऊपर से प्राण जाते ऊर्ध्व लोगों। अभी भी उस कमरे में जाते हैं तो मानो माँ का हो याद आता है, मन शांत हो जाता है। तो हवा स्पर्श भी करती है और जहाँ से गुजरती उसकी गंध, सुगंध, दुर्गंध, संस्कार भाव लेकर बांटती जाती है। तो पेट्रोल की, डीजल की, केरोसिन की अथवा तरबूज की, आम की तो सुगंध थोड़ी देर रहती है, लेकिन विचारों का प्रभाव बहुत लंबा रहता है। वर्षों के वर्षों, सैकड़ों वर्ष बीत जाते फिर भी विचारों का प्रभाव रहता है। श्री राम जी लक्ष्मण यात्रा कर रहे थे। एकाएक लक्ष्मण के मन में स्वार्थ के विचार आ गए। वनवास मिला है तो आपको मिला है, मैं आपके पीछे इतनी सेवा करूं, मेरे को क्या मिलेगा? मेरा अपना हक मुझे मिलना चाहिए।
राम जी सुनकर चकित हो गए, लेकिन राम जी को जानने में देर नहीं पड़ी, थोड़ी देर शांत। अच्छा लखन, जरा स्नान करके फिर बात करो। तो स्नान करने गए नदी में, तो प्रभु मैं ये क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे अपना अधिकार, आप तो मुझे छोड़ के आना चाहते थे, मैंने सेवा की प्रार्थना की और मैं ऐसा कैसे बोला, मुझे माफ करो। बोले चलो लखन आओ, उसी धरती पे खड़े रहो। उस धरती पे खड़े रहे तो लक्ष्मण का फिर वही मन गड़बड़। राम जी ने बताया कि शुंभ निशुंभ दो भाई थे, सुंदुप सुंद। उन्होंने खूब तपस्या की थी, भाइयों का आपस में स्नेह था। तपस्या के बल से ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुम अमर हो, ऐसा तो नहीं बोल सकते, और कुछ शर्त रखो। बोले हम एक दूसरे भाई को मारे तब मरे, और हम तो आपस में प्रेम है इसलिए हम अमर हो जाएंगे। तो तामसी व्यक्तियों को ताकत आती है तो दूसरे को सताकर बड़ा होते, महान सिकंदर बनने जाते। और सत्संगी दूसरों को नष्ट करके बड़ा नहीं बनते, दूसरों में जो बड़ा छुपा है उसी का ज्ञान प्रेम आनंद देकर सर्वव्यापी बड़े से सब मिलते साथ में। तो फिर ब्रह्मा जी को प्रार्थना किया तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्मा नाम की अप्सरा भेजी, बड़ी सुंदर थी। बड़े भाई को बोले मैं तो तुमको वर चुकी हूँ, छोटा मेरे पर बुरी नजर रखता है। छोटे को बोले हो तो उस बूढ़े से मैं क्यों शादी करूंगी, मैं सुंदरी तुम सुंदर, मैं युवती तुम युवक, लेकिन तुम्हारा भाई मेरे को अपनी पत्नी बनाना चाहता है। धीरे धीरे दोनों में जहर भरा, दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए नफरत हुई। अबे तू क्या समझता है, तू क्या दे धड़ाधड़, दोनों आपस में लड़के मरे, तू वहीं खड़ा है इसलिए मेरे से लड़ता है। लक्ष्मण, कितने साल बीत गए फिर भी वो वायु देवता का और मनुष्य की आध्यात्मिकता का कितना गहरा प्रभाव। मैं तो समिति को धन्यवाद देता हूँ और जिनका प्लॉट है उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि इस भूमि को कितना तीर्थ बना रहे हो। यहाँ जो लोग मकान बनाएंगे या रहेंगे आएंगे उनको भी यहाँ की पवित्र आभा मंडल का आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। कथा कीर्तन जा घर नहीं, संत नहीं मेहमान, वा घर जमड़ा डेरा दीना, सांझ पड़े शमशान। कथा कीर्तन जा घर भयो, संत भय मेहमान, वा घर प्रभु वासा किनो, वा घर वैंकुट समान। अब आप एक मेरी बात मानो, जो मेरी बात मानेंगे मेरी बात मानोगे तो हाथ ऊपर करो। बहनों સમજીને હાથ ઉપર કરજો, હમણાં કઈશ બધા દાગીના દઈ દો મંગલસૂત્ર સિવાયના। મારી વાત માનશો તો હાથ ઊંચો કરો, હાલો ભાઈઓ બે માનોગે? છોકરા લાવો, ટોપલા ને ઠેલા લાવો, બધા જે દાગીના હોય દઈ દો, તમારી પાસે જે ફદ્યા હોય દઈ દો, હાલો। તૈયાર છો? તૈયાર હોય તો હાથ ઊંચો કરો, હાલો। તમને ખબર છે કે બાપુ આવું બધું પરીક્ષામાં છે। एक बात मानो, बेल के फल का बहुत बड़ी महिमा है। बेल के फल का शरबत तो रतलाम से भी आगे से बेल फल मंगाए, उसका शरबत बनाए। और दूसरा पलाश के फूलों का शरबत, अथवा दोनों मिक्स किया होगा, पलाश और बेल कैसा बनाया। तो बैठे बैठे शरबत खाना है, गिलास मुंह पे नहीं लगाना, ऊपर से घूंट लेके जरा खाना। बेल आवे तो भी मजा आएगा, पलाश का भी बहुत फायदा है। लाओ बेल पलाश का शरबत नमूना। एक तो बेल पलाश का शरबत तुम खाना, पीना नहीं। मैं सैंपल देखता हूँ, मिक्स है दोनों। हाँ, ये तो बेल का ही है। ठीक है, ठीक है, बेल पलाश है। पलाश का तो शरबत है इसमें, लेकिन बेल फल भी है।
बेलफल के बड़े भारी गुण है और भगवान शिव जी का प्रिय फल है। चलो बांटो। गहने गांठे तो क्या लेना है, इतनी बात मान लो कि बेल पलाश का शरबत पी के दिखाओ, खा के दिखाओ। नेपाली लोग कभी पानी नहीं पीते, फिर भी जिंदे हैं। शरबत भी नहीं पीते, कुछ भी नहीं पीते, पानी भी खाते, चाय भी खाते, दूध भी खाते, छाछ भी खाते। समिति ने बोला हम छाछ वितरण करना चाहते हैं। मैं क्या, खबरदार, छाछ बनाओगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। थोड़ी भी खट्टी छाछ पित्त करे, आंखों की जलन पैदा करे, मासिक धर्म जल्दी आवे, गर्मी नहीं, ये शीतलता है, पेट की खराबी ठीक हो जाए, गर्मी ठीक हो जाए, आंखों की जलन ठीक हो जाए। पलाश, बेल, अकेला बेल भी अच्छा है, अकेला पलाश भी बहुत गुणकारी। पलाश के शरबत की बोतल मिले तो लेना चाहिए, उससे बड़े भारी गुण है। जल्दी जल्दी बांटो, सुकड़ो मत, फटाफट बांटो, डर के मत जाओ, जल्दी जल्दी बांटो। पलाश का शरबत बांटना शुरू कर दो एकदम जल्दी से। माइयों के तरफ जल्दी क्यों नहीं है? बहनों के तरफ क्यों नहीं आया अभी तक पलाश का? बोलते योगी युंजित सतत आत्मा, सतत उस आत्मा परमात्मा का चिंतन करो, एकाती रहो। दिन भर तो लोफर तुमको सताते, लेकिन सुबह, दोपहर, शाम, रात को सोते समय अपने हितैषी नारायण में बैठो, उनकी प्रेरणा से चलने दो जीवन की नैया को। ओम शांति। योगी युंजित सतत आत्मा, राशि स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। एकांत में रहो, परिग्रह न रखो, ऐसा करना है वैसा। हरिओम तत्सत। अभी तो ध्यान करो, मन तो राम भजन कर, जग मरवा दे, नरक पड़े ने पड़वा दे, तू राम भजन कर, भगवान का चिंतन उच्चारण करके फिर शांत हो जाओ। श्वास अंदर जाए तो भगवान का नाम, बाहर आए तो गिनती, मन इधर उधर जाए तो थोड़ा भगवान का नाम लेके हास्य प्रयोग अथवा कीर्तन। ओम 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 ओम। जल्दी बांटो, तेजी से बांटो। गिलास मुंह पे नहीं लगाना, ऊपर से। बेल और पलाश का शरबत है, मिश्रित है। ओम प्यारे, ओम रामा, श्यामा, ओम 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 शिवा, ओम ओम हरि ओम, ओम दाता, ओम ओम। जल्दी जल्दी, स्फूर्ति। जितना जोड़ा है। ओम ओम प्रभु, ओम 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 बलुरा, ओम 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 हरि ओम 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 गुरु, ओम 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 प्यारे, ओम ओम। शरबत बनाने वाले बीचों बीच हरि बीचों बीच आनंद, ओम ओम दाता, ओम 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 हरि ओम 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 संचालक लोग ध्यान देवे, अर्जुन उसके साथ ही ध्यान दो, बहनों के तरफ रखता है।
है, जल्दी व्यवस्था करे। हरि ओम 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 प्यारे ओम राम 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 भाइयों के तरफ से पीछे से निकालो। आगे 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 आकर मजबूरी बाहर पीछे से भी चालू कर लो, बीच में से। गुरु 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 मेरे प्यारे सतगुरु गाड़ी जोर से शरबत बनना चाहिए। आगे आगे शरबत बनाते तो दिक्कत नहीं है। गाड़ी में ले जाओ पीछे। गाड़ियाँ भरने वालों को चलने में परिश्रम पड़ता है, व्यवस्था अक्सर वाली होनी चाहिए। दूर मत बनाओ, नजदीक चले जाओ, बीच में पंडाल के बीच में चले जाओ। बहनों के तरफ कम बच रहा है, खातून कम भटक रहा है। भाइयों को जिसको सरबत मिल गया आप ऊपर करो। भाइयों में थोड़ा बहुत स्लो है, एकदम पंडाल के नजदीक ले जाओ गाड़ी। चलने का परिश्रम ज्यादा न करना पड़े। जल्दी करो, समय बहुत जा रहा है। बहनों के तरफ वाले सेवादारी अक्कल वाले होने चाहिए। चलो ब्राह्मण आएंगे, शुभ विवाह के लिए तैयार हैं कपल।